हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे, लेसन 8, और लेसन का नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। तो चलिए देखते हैं, इस लेसन को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता, यानी कि भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। अर्थात उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में हुआ था। यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी, यानी कि उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम, यानी कि उनकी माताजी का नाम वाज पुतलीबाई था। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। आगे देखते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन में साधारण आदमी, ठीक। गांधी जी एक साधारण आदमी का जीवन जीते थे या जीवन व्यतीत करते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जीरियस, माने विलासतापूर्ण चीज़ों से। अर्थात वह स्वयं को विलासतापूर्ण या विलासताओं से दूर रखते थे या विलासतापूर्ण चीज़ों से दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, और सत्यवादी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। अर्थात वह बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। वह बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। वंस, एक बार, ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन अ बम्बू यॉक, यानी कि श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर टंगी टोकरियों में लेकर जाते थे। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। स्लंग ऑन बम्बू यॉक, यानी कि बांस की लकड़ी में लटकी हुई। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। ओल्ड का मतलब बूढ़े। ब्लाइंड का मतलब अंधे। गांधी जी वाज डीपली टच्ड, गांधी जी बहुत प्रभावित थे। बाय हिज डिवोशन, मतलब समर्पण। टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति, यानी कि अपने बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पण को देखकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे, कह सकते हैं, बहुत प्रभावित थे, कह सकते हैं। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स, यानी कि ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स, अर्थात उन्होंने श्रवण की तरह बनकर अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए। टू ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करने, अ लॉ डिग्री, यानी कि लॉ की डिग्री डिग्री का मतलब होता है एक उपाधि, ठीक। यानी कि कानून की डिग्री प्राप्त करने वे इंग्लैंड गए, कह सकते हैं कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893, अर्थात डिग्री प्राप्त करने के बाद 1893 में वे भारत आए। ऑब्टेनिंग लॉ डिग्री, यानी कि डिग्री प्राप्त करके, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग यानी प्राप्त करने के बाद। रिटर्न का मतलब होता है वापस आए। ही वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, अर्थात वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन के द्वारा पीड़ित होता देखकर
आहत हुए, यानी कि आहत हुए या दुखी हुए, समझ गए। फॉरेन रूल मतलब विदेशी नियम। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट इसका मतलब होता है उत्थान, ठीक। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, पुअर का मतलब गरीब, एंड टू फ्री हिज कंट्री, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, फ्री फ्रॉम द क्लचेज, फ्रॉम द क्लचेज पढ़ेंगे इसको, ऑफ द ब्रिटिश रूल। क्लचेज का मतलब होता है शिकंजा, ठीक। अर्थ देखते हैं इसका। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज के चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र कराने में समर्पित किया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी, साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अर्थ क्या होगा इसका? उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करें। अल्टीमेटली मतलब अंततः इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, अर्थात अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। नॉन का मतलब होता है जाने जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब सारे संसार या विश्व में। कह सकते हैं महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, अर्थात उन्होंने एक संत का जीवन जिया और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। नेक्स्ट देखते हैं, ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, अर्थात वे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना। बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, अर्थात राम राज्य से उनका अर्थ ईश्वर का साम्राज्य था। क्या था? ईश्वर का साम्राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वेयर वन एंड द सेम डेटी, डेटी का मतलब होता है भगवान, अर्थात उनके लिए राम और रहीम ईश्वर के समान थे या भगवान के समान थे, कह सकते हैं सेम। ठीक है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू, अर्थात देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए भारतीय उनको राष्ट्र के पिता या बापू कहते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। ठीक है। टू द कंट्री का मतलब देश के लिए, इंडियंस का मतलब भारतीय, काल हिम उनको बुलाते हैं। ठीक, ये इनकी मीनिंग हो गई। आगे देखते हैं, ही वाज एसेसिनेटेड मतलब राजनीतिक हत्या। ही वाज एसेसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे,
अर्थात उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई। ठीक, आगे कहाँ तक हो गया कंप्लीट, यहाँ गोडसे तक। सिंस देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। फिर से देखते हैं इसको। सिंस देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डेज इन इंडिया। अर्थात तभी से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। फिर से देख लीजिएगा, तभी से या उसी समय से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इस तरह से लेसन हो गया कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइज भी देखते हैं साथ में। देखिएगा एक्सरसाइज कंप्रहेंशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए क्या कर रहा है, व्हाट वाज गांधीज फुल नेम, यानी गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो देखिए, गांधीज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। तो गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिए चाहे। आगे क्वेश्चन नंबर सी है, राइट द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गांधीज कैरेक्टर्स। ठीक, गांधी जी के कैरेक्टर की मेन क्वालिटी क्या थी। तो गांधी जी वाज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही लेड अ सेंटली लाइफ यानी कि संतों का जीवन। ही इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, क्वेश्चन ये इसका आंसर ये हो गया। मतलब इसमें गांधी जी की क्वालिटी पूछी थी तो वो बताया गया है। तो गांधी जी ईमानदार थे, सत्यवादी थे, बचपन से ही, है ना, सन्यासी का जीवन जिया उन्होंने और अहिंसा के लिए पूरे विश्व में जाने गए। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, वाई वाज गांधी जी रेस्टलेस। तो गांधी जी वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ई, हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। यानी कि किसकी स्टोरी ने उनको इंस्पायर किया था माता पिता की सेवा के लिए। तो आंसर था द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। किसकी कहानी, श्रवण कुमार की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ है, वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। यानी कि फादर ऑफ नेशन उनको क्यों कहा जाता है। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। यानी कि राष्ट्रपिता। उनका जो कंट्रीब्यूशन, ये योगदान था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, इसलिए उनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर, हु असैसिनेटेड हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन। मतलब कि हत्या करना, राजनीतिक हत्या बताया था। तो नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी ऑन 30 जनवरी 1948। यानी कि गांधी जी को किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि अगर सही है कथन तो टी लिखिएगा, अगर गलत है तो एफ लिखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आंसर। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर। नो, ये तो गलत है, अक्टूबर में जन्म हुआ था, यानी कि ये वाला गलत है। इसके लिए एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ। सेकंड बी नंबर, हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई। नहीं, ये भी गलत है, तो इसके लिए एफ लिखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं
सी नंबर, ही वॉज ऑनेस्ट एंड फेथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। सॉरी, तो बात सही है, तो इसके लिए ट्रू लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। एंड डी नंबर है 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, ये बात सही है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर टी लिखा जाएगा, टी फॉर ट्रू। देखते हैं वर्ड पावर। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द। ऑनेस्ट का विलोम डिसऑनेस्ट होगा, काइंड का अनकाइंड, पुअर का रिच। देखो ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। काइंड मीन्स दयालु, तो अनकाइंड मीन्स निर्दयी, ये तो हो जाएगा। पुअर, रिच, इक्वल, अनइक्वल, इक्वल माने बराबर और अनइक्वल माने बराबर नहीं है किसी के। पुअर माने होता है गरीब और रिच माने होता है अमीर। जस्टिस मीन्स न्याय और अनजस्टिस का मतलब अन्याय। डार्क और लाइट, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस मतलब प्रसन्न और अप्रसन्न यानी दुखी। नेसेसरी आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक। ठीक, यहाँ तक तुम्हारे ये अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैच द सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब प्रत्यय, यानी कि जो वर्ड के पीछे लगाएंगे उसको सफिक्स बोलते हैं, जो वर्ड के आगे जुड़ता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक, तो हमको सफिक्स का यूज करना है इसमें। देखिएगा सफिक्स को, ट्रुथ, ट्रूथफुल, ट्रुथ को हम फुल से मिलाएंगे, चाइल्डहुड से मिला लेंगे, और रेस्टलेस होगा कहीं पर, ये देखो लिखा है। ग्रोन क्या लिखा है, गवर्नमेंट। ठीक है, ये मेंट से मिलाएंगे और किंग को डम से मिला देंगे। इस तरह से लेसन हो जाता है कंप्लीट आपको। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।